वाइस ने घरेलू मुलाजमीन के हवाले से, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के हवाले से बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारा ये 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम भी इसी मुनासबत से तरतीब दिया गया, क्योंकि पंजाब के पूरे अज़ला के अंदर जो घरेलू मुलाजमीन हमारे लिए हमें सर्विसेज देते हैं, घरों में काम करते हैं, उनको मिनिमम वेज के एक्ट के तहत तनख्वाह कैसे मिलेगी, इसके साथ साथ उनकी अपनी पेशा वराना सलाहियतें और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर बातचीत होती है, जिसमें हमने सीखा कि सबसे पहले हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। जैसे कि हम घरेलू मुलाज़मिन हैं, जो अगर हम कपड़े धोते हैं तो हमें वॉशिंग मशीन का स्विच निकाल के फिर हम कपड़े उसमें से निकालेंगे, और जब भी हम स्विच निकालने से पहले हमारा चप्पल का पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर उसमें अर्थ आ रहा होगा तो हमारी जान को ख़तरा है। पहले हमने अपनी सेफ्टी देखनी है, फिर हमने काम करना है। एशिया में पहली दफ़ा हमने कोशिश की है लास्ट ईयर इनकी मिनिमम वेज भी मुकर्रर करने की, और वो उसमें हम कामयाब हुए। इस साल भी हमने इनकी मिनिमम वेज को रिवाइज़ किया है। हमने इसमें 15.62% हमने इसमें एवरेजली इसका इंक्रीज़ किया है, और अब हमने इनकी डेली वेज और पर आवर वेज और मंथली वेज उसको भी हमने मुकर्रर किया है। मेडिकल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स हम उनको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की जो प्रोविजंस हैं उनको इंश्योर की जा रही हैं। जो हमारा मैकेनिज़्म है इंस्पेक्शन का, उसको हमने कंप्लेंट बेस्ड बनाया हुआ है। हमने अपने कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 1314। कोई भी डोमेस्टिक वर्कर अगर वो किसी तरह का भी इशू फेस कर रहा है, वो उसको अपने इशू को हमारी हेल्पलाइन के थ्रू हमें रिपोर्ट कर सकता है 1314 के ऊपर, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसकी जो कंप्लेंट है हम उसको 7 डेज़ के अंदर रिज़ॉल्व करें। तनकीदी महारतों के बारे में बहुत कुछ सीखा मैंने, जैसे कि हम किसी काम वाली जगह पर रह के या अपने घर के दौरान में काम करने जगह हमें एहतियात करनी चाहिए, अपने आप को भी बचाना चाहिए और दूसरों को भी खतरात से महफूज करना चाहिए। पार्टिसिपेंट ख़वातीन की तरफ से इन लॉज में बहुत दिलचस्पी पाई गई। जिस इशू के बारे में इन ख़वातीन की ज़्यादा दिलचस्पी थी वो तशद्दुद तलाक के हवाले से मसाइल थे। इसके अलावा इन्होंने विरासत के कानून को बहुत शौक़ से सुना, क्योंकि इनके नज़दीक ये बात ज़्यादा अहम थी कि जो इनके वालिद की तरफ से हिस्सा इनको दिया गया वो इनका हक बनता है। आम तौर पर ख़वातीन को जहेज़ देकर ये समझा जाता है कि वो विरासत का हक अदा कर दिया गया। बहुत सारी ख़वातीन से जो फैमिली है वो ये कह के उनका हक बख्शवा लेती है कि ये भाइयों का हिस्सा है और उनका उसमें विरासत में हक नहीं बनता। आज कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप में मैंने शादी के बारे में और निकाह नामा और इस लिहाज से तशद्दुद और हैरेसमेंट जो हो रही है उनके बारे में सीखा है। निकाह नामे के बहुत से जैसे शिकन छोड़ दिए जाते हैं, जिन लड़कियों को बताया नहीं जाता कि इनमें क्या क्या लिखना है, बस उनसे जस्ट साइन करवा लिए जाते हैं। और इसके अलावा शिकन नंबर 18 के बारे में नहीं बताया जाता, जिसमें यह भी है कि औरत को भी पूरा हक है कि वो अपने हस्बैंड को मतलब बगैर किसी शराइत के तलाक दे सकती है, इसके बारे में बताया गया। और इसके अलावा हमें मुज़ाकरात के बारे में बताया गया कि जैसे नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में कि कैसे वीमेन डोमेस्टिक वर्कर्स अपने मालकान के साथ मुज़ाकरात करके अपने हकूक़ हासिल कर सकती हैं और एक्ट 2019 के मुताबिक बहुत सी जो फ़ाल हो रहे हैं उनमें बेहतरी ला सकती हैं। इनकी नेगोशिएशन स्किल्स की महारतें हम इन्हांस कर रहे हैं ताकि ये अपने मालकान के साथ बातचीत कर सकें। इनकी यूनियन बन चुकी है ताकि ये यूनियन के लोग जो हैं अगर गवर्नमेंट के साथ बात करनी है तो वो बात करने का इनको पूरी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए इनकी। लिहाजा आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हमने नेगोशिएशन स्किल्स की जनरल जो महारतें हैं वो पहला सेशन वो था, और दूसरे सेशन में हमने कोशिश की कि ये ख़ुद से जो महारतें हैं इनकी वो पता चले कि हाँ इन्होंने कुछ सीखा है, तो इन्होंने ख़ुद भी रोल अपने प्ले किए और अपने स्किट्स पेश किए। और उसमें उससे मुझे लगा कि जो हमने पहले सेशन में इनको बताया है वो काफ़ी इन्होंने अब्जॉर्व किया है उसको, और उसके मुताबिक इन्होंने अपने रोल्स प्ले किए हैं, जिसमें इन्होंने उन इश्यूज़ को इनेक्ट किया है, परफॉर्म किया, ख़ुद से मालिक बनी हैं, मुलाज़िम बनी हैं आपस में, और वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे इन्होंने बात की है। और हमने ये देखा है कि इन औरतों के अंदर इस कदर पोटेंशियल है कि न सिर्फ ये कि अपनी ज़ात में तब्दीली करती हैं, बल्कि साथ साथ अपनी कम्युनिटी के अंदर दीगर घरेलू मुलाजमीन तक वो मालूमात भी फराहम करती हैं और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश भी करती हैं। वॉइस में जो आज ट्रेनिंग दी गई थी वो थी तशद्दुद के बारे में, हरासमेंट के बारे में, निकाह के बारे में और तलाक के बारे में मालूमात हमें फराहम की गई। और ये जो मालूमात है, मेरा एक ग्रुप है क्रिश्चियन टाउन में, क्रिश्चियन कम्यूनिटी का,
वहाँ पे मैं जाकर ये जो कुछ मैंने सीखा है ये सब कुछ मैं अपनी ख़वातीन को ये कानून ये जो बताए गए थे उनके बारे में मैं उनको बताऊँगी। कानून बन गया है अब हमारा, अमल करना है फ़र्ज़ तुम्हारा। घरेलू मुलाजिम इज़्ज़त लाज़िम।